यह सब करना पड़ता है। तब वैश्या आगे कहती है कि महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्य को पुनः वापस चले जाए और आप मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दीजिए, क्योंकि आप इस देश के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली धर्मपरायण राजा हैं। वह आगे कहती है कि महाराज, अगर एक राजा किसी वैश्या से विवाह करेगा तो आपके इस राज्य में ना जाने आपका कितना अपमान होगा। हे महाराज, किसी राजा को एक तुच्छ वैश्या से विवाह करना शोभा नहीं देता है। राजन, न जाने कितनी राजकुमारियां आपको मुझसे भी सुंदर सुंदर मिल जाएंगी। आप उन राजकुमारियों के साथ विवाह करके अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हे राजन, अगर रही बात मुझसे शादी करने की तो आप मुझे भूल जाइए और अपने राज्य में वापस लौट जाइए। राजा वैश्या की बात सुनकर के कहता है कि देवी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, फिर भी मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूं। मैं किसी भी हालत में आपसे विवाह करना चाहता हूं। फिर उस राजा की जिद पर वैश्या ने कहा कि हे राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी रानी अवश्य बनूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्त हैं, जिन शर्तों को आपको मंजूर करना होगा। अगर आप मेरी इन शर्तों को मंजूर कर लेते हैं तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी और आपकी रानी बन जाऊंगी। वैश्या की बात सुनकर के राजा कहता है कि हे देवी, आप अपनी शर्त बताएं, मैं आपकी शर्त अवश्य मानूंगा। आगे वह कहती है कि महाराज, मेरे वृद्ध माता और पिता हैं, आपको इन्हें अपने राजमहल में ले जाना होगा और मेरे माता पिता की अच्छी तरह से देखभाल भी करनी होगी। और अगर मेरे माता पिता को कभी भी कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। और महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपके महल में रहकर के मैं जो भी करूंगी आप मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मेरे पर कोई पाबंदी लगाई उसी दिन मैं आपके राजमहल को छोड़ करके इसी कुटिया में वापस चली आऊंगी। दोस्तों, ये दो शर्त उस वैश्या ने रखी और फिर वह राजा तो वैश्या के प्यार में अंधा हो चुका था। वह उसकी इन दोनों शर्तों को मान लेता है और उस वैश्या को वचन देते हुए कहता है कि हे देवी, आप जैसा कहो वैसा ही होगा, परंतु आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल में चलिए। फिर चंद्रमुखी ने राजा धर्मवीर से विवाह कर लिया और फिर अपने बूढ़े माता पिता को साथ लेकर उस राजा के साथ वहां से राजमहल के लिए प्रस्थान कर देती है। दोनों एक साथ राजमहल में रहने लगते हैं। राजा उस वैश्या के बूढ़े मां बाप को एक भव्य कमरे में छोड़ करके और सैनिकों को कुछ आदेश देकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, जब यह बात वहां की प्रजा तक पहुंचती है कि राजा ने वैश्या से विवाह कर लिया है, तब प्रजा को यह मंजूर नहीं था कि हमारे महाराज किसी वैश्या के साथ रहें। हमारे महाराज के लिए तो हजारों रानियां लाइन लगा करके खड़ी हो जाएंगी, परंतु हमारे महाराज ने एक वैश्या से विवाह कर लिया है। दोस्तों, उधर राजा धर्मवीर विवाह के बाद उस वैश्या के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। वह राजा अब राज दरबार भी लगाना भूल चुका था, क्योंकि वह राजा उसके प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वह अपनी पत्नी को छोड़ करके कहीं नहीं जाता था। पूरी प्रजा, मंत्रीगण राजा की इस हरकत से बहुत नाराज थे। मंत्री राजा को समझाता था, परंतु उस मंत्री के समझाने के बाद भी उस राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ मंत्रियों ने मिलकर के आपस में विचार विमर्श किया और अपने नगर में कुछ शातिर चोरों को बुला करके उन चोरों से कहा कि तुम्हें उस वैश्या के बूढ़े माता पिता की हत्या कर देनी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। जब उन चोरों ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनी तो वह चोर मंत्रियों से कहने लगे कि मंत्री जी, आपका काम हो जाएगा। आज रात मैं उस वैश्या के बूढ़े माता पिता की हत्या कर दूंगा। दोस्तों, जैसे ही आधी रात हुई और रात का तीसरा पहर चल रहा था, तभी उन चोरों ने छुपते छुपाते राजमहल में प्रवेश किया और जहां वह बूढ़े माता पिता थे वहां जाकर उन दोनों को मौत के घाट उतारने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर खुल जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी उन चोर ने
बिना किसी देरी के उन दोनों को मारकर वहां से भाग निकले। उस वैश्या ने अपने बूढ़े माता पिता की आवाज सुनी तो उसने महाराज से कहा, राजन, लगता है कि हमारे माता पिता पर कोई संकट है। चंद्रमुखी और राजा धर्मवीर उनके माता पिता के कमरे में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि उनके माता और पिता की मौत हो चुकी थी। उस वैश्या ने राजा को कहा कि महाराज, अब मैं क्या करूं? तभी राजा धर्मवीर ने कहा कि देवी, मैं अपना वचन हार चुका हूं। मैंने आपको जो वचन दिया था, मैं आपकी उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। धर्मवीर कहता है कि हे देवी, मैं तो आपकी शर्तें पूरी नहीं कर पाया हूं। अब आपके मन में जो आए आप वही करिए। चंद्रमुखी ने राजा से कहा कि राजा, आप ठीक कहते हैं। मैं अपने शर्त के अनुसार आपके राजमहल को छोड़ करके यहां से जा रही हूं। और फिर इसके बाद वह वैश्या राजा धर्मवीर के राजमहल को छोड़ करके अपनी कुटिया की तरफ निकल जाती है। फिर राजा चंद्रमुखी को जाता हुआ देख करके बड़ा चिंतित हुआ, परंतु अपनी शर्त के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता था। राजा धर्मवीर वैश्या चंद्रमुखी को जाते हुए देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। फिर वह वैश्या राजमहल से निकल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद राजा ने आज सभा लगाई और उस सभा में राजा बड़ी मायूसी के साथ उदास बैठा हुआ था। और जब सभा समाप्त हुई तब राजा वहां से चला आया। वह यही सोच रहा था कि अब तो मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। और वह कहता है कि मेरी सबसे कीमती चीज